अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, अवाम खाने के दाने दाने को तरस रही है और कई लोग परेशान हैं और ये वायरस से हज़ारों लोग मर रहे हैं, लेकिन फ़िरका परस्तों को तो इसकी फ़िक्र ही नहीं। जैसे गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का। बजाय ऐसे हालात में अवाम की खिदमत करें, ये फिर अपनी ये ज़ुबान से गंदे अल्फाज कहकर हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की बात हमेशा करते हुए आए हैं और करते ही रहते हैं। अब ऐसे हालात में अवाम ये अच्छा समझ चुकी है, जो अच्छा काम करेगा अवाम की नज़र में वही अच्छा है। जो फिरका परस्ती फैलाएगा अवाम उसको आने वाले इलेक्शन में इसका मजा चखाएगी, क्योंकि अवाम थक चुकी है हिंदू मुस्लिम सुनते हुए। और इन्होंने बार बार तबलीगी जमात को कोरोना वायरस की फैक्ट्री बताया है। अब मैं इनसे खुद ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये वायरस आया है चाइना से और लाया कौन, कहाँ पे आया है। आप नाजरीन ये देखिए, क्या तबलीगी जमात वाले जानबूझ के ये वायरस अपने आप पर लेंगे? क्या इनकी फैमिली नहीं है? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं? ये वायरस जानबूझ के लेकर अपनी फैमिली को और दूसरों को देंगे? क्या ये मौत से खेलेंगे? मगर ऐसे बेवकूफ़ लीडरों को क्या मालूम, ये सिर्फ जहर उगलते रहते हैं। आइए देखते हैं अब की बार राजा सिंह ने क्या कहा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका राजा सिंह। आप सब लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि सब लोग सुरक्षित होंगे। कुछ कार्यकर्ता परेशान होंगे क्योंकि अभी और थोड़े दिन लॉकडाउन का समय बढ़ चुका है। देश की परिस्थिति आप सब जानते हैं। अगर ये हरामी तबलीगी जमात वाले अगर ये कोरोना वायरस की फैक्ट्री से ना निकलते तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन 14 तारीख को ही समाप्त हो जाता था। लेकिन ये तबलीगी जमात के लोग एक फैक्ट्री से निकलकर, यानी दिल्ली में जो फैक्ट्री थी ना इनकी, जहां पर कोरोना वायरस को अपने आप में भर लेके देश के कोने कोने में, विदेशों के कोने कोने में जो चले जाकर जो एक दूसरे को, जो जैसे लोग मिठाई बांटते हैं ना, वैसे लोग कोरोना वायरस बांटे हैं लोग। इन्हीं की वजह से आज पूरे भारत में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ गई और लॉकडाउन बढ़ने का कारण ही ये लोग है। और साथ ही साथ अभी दिल्ली में भी एक पिज़्ज़ा बॉय जो घर घर पिज़्ज़ा सप्लाई कर रहा था, तो 72 हाउसेस को क्वारंटाइन कर दिया गया। तो मैं मेरे सभी मित्रों से, दोस्तों से कहना चाहूँगा कि कोई भी बाहर की चीज़ ऑर्डर ना करे और ना खाए। मैं तो कई सालों से कहते आया हूँ ये बात कि एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं को समाप्त करने का, हिंदुओं को सर्वनाश करने का। उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है और कुछ मिलाया जा रहा है। अभी तो देखो सामने आ चुका है कि कोरोना वायरस वो घर घर बांटते चलेगा और तकरीबन लोग आज कई संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। तो मैं तमाम भाई बंधुओं को कहना चाहूँगा और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है मेरा, जैसे बबीता फोगाट जो रेसलिंग चैम्पियनशिप है, भारत का नाम उन्होंने किया है, कई रिकॉर्ड उन्होंने बनवाया है। उनके पिताजी का भी बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। उन्होंने भी एक वीडियो डाला था तो कई कुत्ते उनके ट्विटर अकाउंट में भोगने लगे, कमेंट करने लगे और गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिए। तो मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, जो भी हरामी कमेंट करता है तो उसको आप लोग घर बैठे तो कमेंट कर सकते हो। जिस भाषा में वो हरामी बात करता है उससे तगड़ी भाषा तो हमें आती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे भारत देश के वीर भी कुछ कम नहीं है। वो ए बोलेंगे तो हमारे लोग जेड तक पढ़ा देंगे इनको, इतना तो मुझे विश्वास है। लेकिन सोचने की आवश्यकता है। मैं तमाम मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि देश के हित में सोचो। तुम लोग देश को सर्वनाश करने की जो सोच है कुछ लोगों में, वो सोच निकाल दो। और जो भी ये तबलीगी जमात के जो भी लोग जो आज कई क्षेत्रों में जो छुपे हुए हैं, जो दिल्ली से
पता नहीं किस किस राज्य में गए, आज भी वो लोग बाहर नहीं आए, चूहों की वैसा बिलों में छुपे हुए। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनके कारण उनका परिवार मरेगा, अड़ोस पड़ोस के लोग मरेंगे और इन्हीं के कारण देश बर्बाद होगा। तो मैं जो तबलीगी जमात से जो लोग आपके राज्य में जो छुपे हुए होंगे उनको आप लोग ढूंढ निकालो। अगर नहीं निकलते तो जो चूहा अगर परेशान करता है बार बार, या कोई पागल भेड़िया परेशान करता है, तो आप लोग क्या करते पता है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो काम उनके साथ करो, क्योंकि आप सुरक्षित रहना है, हमें हमारे समाज को सुरक्षित रखना है, हमें हमारे देश को सुरक्षित रखना है। तो ऐसे कीड़े मकोड़ों का सफाया करना ज़रूरी है। और भारत देश की रक्षा के लिए, भारत देश को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी भाई बंधुओं ने जो लॉकडाउन का पालन जो कर रहे हैं उनको हृदय से धन्यवाद। जो भी यथाशक्ति अनुसार कहीं पर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पर अन्नदान का कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं पर चावल बांट रहे हैं, कहीं पर पैसा बांट रहे हैं, उन तमाम एनजीओस को, उन तमाम समाजों को, उन तमाम भाई बंधुओं को हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो ऐसे बुरे समय पर सभी लोग मिलकर जनता की, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद। फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर आपके साथ मैं जुड़ूंगा, लाइव आऊँगा। और मेरे तमाम मित्रों को, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को हृदय से धन्यवाद। और बहुत दिन बाद आपसे बात करने का अवसर मिला और बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। भारत माता की जय, जय सिया राम। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।